हेलो नमस्कार, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक लॉगरिथम का डिवीजन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि 5872 डिवाइडेड बाय 0.058 यानी 5872 को डिवाइड करना है 0.058 से, लेकिन इसको हमें लॉग टेबल की सहायता से निकालना है। अगर हम ऐसे ही करें तो हम तो भाग दे देंगे, डिवीजन कर देंगे, लेकिन अगर हमें लॉग टेबल की सहायता से सॉल्व करना है तो हमें लॉग टेबल के जो रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि log a अपॉन b बराबर होता है log a माइनस b, यानी a को अगर आप b से भाग दे रहे हो तो ये log से अगर आप हल करोगे तो a में से आपको b को घटाना पड़ेगा, और इस तरीके से log a माइनस log b। तो जो हमको प्रॉब्लम दी है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log 5872 माइनस log 0.058। अब इनका हमें क्या करना है, सबसे पहले log टेबल से वैल्यू देखनी है। जब भी हम log टेबल से वैल्यू देखते हैं तो log वैल्यू जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला तो होता है पूर्णांश, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है मैंटिसा, जिसको हम दशमलवांश बोलते हैं। पूर्णांश जो है वो हमें जो भी हमें नंबर दिया है वहीं से निकालना होता है, और मैंटिसा जो है वो हमें लॉग टेबल से मिलता है। और पूर्णांश जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा जो होता है यानी दशमलवांश जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम अगर देखें 5872 का हमें पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी नंबर हमें दिया है उसके डिजिट कितने हैं। यहाँ पर 4 डिजिट हैं, 5872 यानी 4 डिजिट। 4 में से आप 1 माइनस करेंगे, ये रूल है, तो बचेगा आपके पास 3, और ये जो 3 है ये आपका पूर्णांश कहलाएगा। बाकी का जो हिस्सा है पॉइंट के बाद वाला, ये हमने लॉग टेबल से निकाला हुआ है। अगर आपको ये पता करना है कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही इसके पहले के जो लॉगरिथम के जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं वो 2 वीडियो भी आप यहाँ से या डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब यहाँ पर हमने पहले से ही निकाल के रख लिया है कि ये जो है पूर्णांश हो गया और ये मैंटिसा यानी दशमलवांश हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर 3 है और मैंटिसा जो है 7687 है। अब हम सेकंड नंबर वाले नंबर में आते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है 0.058। अब इसका हमें सबसे पहले पूर्णांश पता करना है। तो पूर्णांश पता करने के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, और वो होना भी स्वाभाविक है क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। अभी जो नंबर था उसमें पॉइंट नहीं था, डेसिमल नहीं था, दशमलव नहीं था, लेकिन यहाँ पर दशमलव आ गया है। जैसे कि मैं अगर इसको लिखूँ 0.058, इस तरीके के कोई भी नंबर अगर हमें दिए हैं और उनसे हमें लॉग टेबल से वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले हमें पूर्णांश पता करना होता है। पूर्णांश पता करने के लिए हमें ये देखना है कि जो दशमलव का चिन्ह है, जो डेसिमल लगा हुआ है, इसके बाद जीरो की संख्या कितनी है। आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि दशमलव के बाद जीरो की संख्या कितनी है, 1 है। तो मैंने ये 1 यहाँ पे लिख लिया है। अब जब भी दशमलव वाला कोई सवाल होगा और दशमलव के बाद जीरो देखेंगे, उनकी नंबर संख्या देखेंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और लिखने के बाद में आपको इसमें 1 प्लस कर देना है, 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये माइनस का 2 कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। 1 दशमलव के बाद जीरो की संख्या कितनी, 1, तो 1 लिख लिया।
फिर उसके बाद उसमें 1 को जोड़ दिया तो कितना आ गया -2। लेकिन जब हम लॉग से सवाल हल करते हैं तब हम -2 इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हम -2 जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, यानी 2 के ऊपर हम वार का साइन लगा देते हैं, ये बार कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 जो है 2 बार, यानी ये 2 जो है ये माइनस का है। तो आप यहाँ पर देखिए 2 बार पॉइंट 7634, ये 7634 जो है वो हमने लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के लिखी हुई है। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर के लॉग वैल्यू लिख ली है, यानी पूर्णांश लिख लिया है और दशमलवांश लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा घटाने का प्रोसेस, सब्सट्रैक्शन। तो ये इसके लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? मेथड कोई नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल यहाँ पे चिन्हों को हमें बहुत ध्यान रखना है। जो माइनस और प्लस के साइन हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो जैसे कि log y = 3.7687 ये लिख लिया हमने, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया और ब्रैकेट में बार 2 यानी -2.7634 ये लिख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3.7687 एज इट इज़ हमने लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगाया। अब इसको हम प्रॉपर जो फॉर्म है उसमें लिखेंगे कि -2 ये बार में लिखा था। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ देखें कि कभी भी पूर्णांश जो होता है वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन दशमलवांश जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, दशमलवांश हमेशा प्लस में होता है। और इसीलिए हमने इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तोड़ के अलग अलग करके, कि ये जो पार्ट है ये माइनस का है जबकि दशमलवांश जो है ये प्लस का है। तो इसीलिए हमको इसको ऐसे लिखना पड़ा है ताकि अब हम जो है आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो आगे आप देख रहे हैं कि 3.7687 वैसे का वैसा हमने लिख लिया है। अब यहाँ से कुछ आपको जो है ध्यान देना है कि ये जो है ब्रैकेट हम ओपन करने वाले हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर का जो माइनस का चिन्ह है और अंदर 2 के सामने का जो माइनस का चिन्ह है, ये दोनों जो है प्लस में बदल जाएंगे, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर आप देख रहे हैं मैंटिसा के सामने जो है प्लस है, तो ये माइनस और प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और बाकी जैसे का तैसा हम लिख देंगे 0.7634। ठीक है, अब यहाँ बहुत आसान है इसलिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। 3 और 2 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो कितना हो गया 5, बाकी 7687 वैसे का वैसे ही लिख दिया और माइनस का चिन्ह लगाया और 0.7634 ये लिख दिया। अब आपको यहाँ पे वैसे बहुत दिक्कत नहीं है, 5 को तो हमने वैसे, ये देखो 7687 माइनस 0.7634, तो ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो बहुत आसानी से ये घट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, 5 वैसे का वैसा लिख दिया और अब हम यहाँ पर घटाएंगे 0.7687 माइनस 0.7634, तो 7 में से 4 माइनस किया 3, 8 में से 3, 5, 6 में 6, 0, 7 में से 7, 0 पॉइंट, ये हो गया आपका 0.0053। तो ये 5.0053 ये हमने निकाल लिया। अब इसको आगे कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो लिखने का तरीका ये है, y = एंटीलॉग 5.0053। ठीक है, फिर एंटीलॉग
5 + 0.0053। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इसी का हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग जो लेंगे हम, तो एंटी लॉग जो है पॉइंट के बाद के नंबर का देखा जाता है, यानी डेसिमल के बाद के नंबर को का एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखी जाती है। तो हमें जो नंबर देखना है यहाँ पर एंटी लॉग टेबल में 0.00 का 5वें नंबर का कॉलम देखना है और आगे जाके मीन डिफरेंस वाले 3 नंबर के कॉलम को देखना है और ये जो वैल्यू आएगी इसमें ऐड कर देना है जो 5 नंबर के कॉलम में आएगी। तो ये वैल्यू आने वाली है 1013। देखेंगे आप, देखिएगा यही आने वाला है। तो 1013 आ गया। अब इसका काम चालू होता है पूर्णांश। इस पूर्णांश के आधार पर इस नंबर में हमें दशमलव का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो दशमलव का चिन्ह लगाने के लिए पूर्णांश कितना है ये देखा जाता है और उसमें एक जो है प्लस कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें 6 डिजिट के बाद इस जो 6 आया है इस अंक में, इस नंबर में 6 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो दशमलव लगाने के लिए ये तो 4 ही डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 डिजिट का बनाने के लिए यहाँ पर 2 और 0 लगाने पड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। तो दशमलव का चिन्ह लगाने का मतलब केवल इतना है कि जो वैल्यू आई है उसमें अगर ज़्यादा नंबर के ज़्यादा डिजिट के बाद अगर हमें दशमलव लगाना है तो 00 लगाने के बाद वो नंबर हमको जो है मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 1013 था लेकिन 6 डिजिट के बाद दशमलव लगाना था, इसलिए 2 0 और आपको लगाने पड़े और नंबर आपको जो मिला वो मिला 1,01,300 और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से, इजी ट्रिक से, बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।